तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि आप में से 98% लोग हो जो मेरे वीडियोस को देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो अभी नीचे दिख रहे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ग्रे कर दो। इससे आप मेरे चैनल से जुड़ जाओगे और आगे आने वाली लेटेस्ट मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख पाओगे। तो मूवी की शुरुआत में हम राजीव और अनीशा को देखते हैं। राजीव हमेशा अनीशा की मदद किया करता था क्योंकि अनीशा बचपन से अनाथ थी। अब जब अनीशा घर जाती है तब हम उसके सौतेले अंकल को देखते हैं जो हमेशा जुआ खेला करता था, पर हर बार की तरह वो इस बार भी हार जाता है और उसे 2 दिन में 2.5 लाख रुपया जमा करना था, पर उसके पास इतने रुपये थे ही नहीं। तब उसका एक दोस्त उसे सजेशन देता है कि तुम अपने बेटी को दांव में लगाकर जुआ खेलो, अगर तुम जीत जाते हो तो सारा पैसा तुम्हारा और हार भी गए तो तुम्हें पैसे लौटाने की नौबत नहीं आएगी। अब अनीशा दीवार के पीछे खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। फिर वो रोते हुए राजीव के पास जाती है और उसे सारी बातें बताती है। राजीव उसे शांत करवाता है और इस बार भी अनीशा की मदद करने का सोचता है। अब अगले दिन अनीशा के अंकल जुए में हार कर रोते हुए घर में पहुंचते हैं। अनीशा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तभी 2 आदमी घर में घुस आते हैं और अनीशा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं, पर तभी घर का डोर बेल बजता है तो उनमें से एक आदमी जाकर दरवाजा खोलता है और तब हम राजीव को देखते हैं जो घर के भीतर चला आता है और अपने बैग में से पिस्तौल निकालकर उन दोनों आदमियों को गोली मार देता है जो अनीशा के साथ गंदा काम करना चाहते थे। अब अनीशा राजीव की बंदूक से अपने ही अंकल को गोली मार देती है क्योंकि उन्होंने अनीशा के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। अब इन सब के बाद अनीशा और राजीव शहर छोड़कर चले जाते हैं और क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। वो दोनों किडनैपिंग और मर्डर जैसे क्राइम्स करके पैसे कमाने लगते हैं। अब हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर अनीशा ये सारी कहानी चोजंग नाम के पुलिस ऑफिसर को बता रही होती है। चोजंग एक इंडियन पुलिस ऑफिसर था जो राजीव को पकड़ने के लिए सिंगापुर में रह रहा था। चोजंग के पेरेंट्स को उसकी असलियत का पता नहीं था क्योंकि चोजंग अपने फादर और दोस्तों के साथ मिलकर अपने सुपरमार्केट में काम किया करता था। असल में हुआ ये था कि कुछ चाइनीज पॉलिटिशियन सौभाग्य नाम के एक इंडियन पॉलिटिशियन को मारने के लिए राजीव को अपॉइंट किया था, पर चोजंग की वजह से राजीव का असाइनमेंट पूरा नहीं हो पाता है। तब राजीव चोजंग से बदला लेने के लिए सिंगापुर चला आता है। दूसरी तरफ वो चाइनीज पॉलिटिशियन राजीव को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक स्पाई एजेंट को राजीव के पीछे लगा देते हैं। अब कुछ दिन बाद चोजन और उसकी गर्लफ्रेंड अश्विता की शादी हो जाती है। तब राजीव चोजन की भतीजी पिंकी को किडनैप कर लेता है। फिर राजीव चोजन को कॉल लगाता है और शादी के मंडप से बाहर निकलने को कहता है। राजीव बताता है कि अगर तुम मुझे हार्ड ड्राइव दे देते हो तो पिंकी को कुछ भी नहीं होगा, पर अगर नहीं देते हो तो मैं पिंकी के ऊपर कंक्रीट का दीवार गिरा दूंगा। असल में चोजन ने उन चाइनीज पॉलिटिशियंस के बारे में पता लगाकर उनका डाटा हैक करके उस हार्ड ड्राइव में रखा था और राजीव वही हार्ड ड्राइव लेने के लिए आया था, पर चोजन कहता है कि तुम्हारी प्रेग्नेंट वाइफ अनीशा अब मेरे कब्जे में है, इसलिए बेहतर रहेगा कि तुम पिंकी के ऊपर एक भी हाथ ना उठाओ। अब ये बात सुनते ही राजीव पिंकी को मारने की बजाय उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद चोजन और राजीव एक दूसरे से मिलते हैं। तब चोजन अपने गाड़ी का डोर खोलता है जिसके भीतर अनीशा होती है। फिर चोजन राजीव को समझाता है कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और तुम ये सब काम करके खुद को और अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मुसीबत में डाल रहे हो। अगर तुम अपनी वाइफ को सही सलामत देखना चाहते हो तो अपना गुनाह कबूल करके पुलिस के हवाले खुद को सरेंडर कर लो। मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारी वाइफ सही सलामत इंडिया पहुंच जाएगी। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद राजीव चोजन के ऊपर भरोसा रखता है और जेल जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम उस स्पाई एजेंट को देखते हैं जो दूर से बैठा राजीव और उसकी वाइफ के ऊपर नजर गड़ाए रखा था। इसके बाद राजीव अनीशा से आखिरी बार मिलता है और फिर पुलिस स्टेशन जाकर अपने वेपन्स निकाल कर वहीं सरेंडर करता है। तब पुलिस वाले आकर उसे लॉकअप में बंद कर देते हैं। फिर इसके बाद वो स्पाई एजेंट चाइनीज को सारी बातें पहुंचाता है। तब चाइनीज उसे ऑर्डर देते हैं कि तुम उसकी वाइफ को मार डालो और उस स्पाई एजेंट वैसा ही करता है। जब अनीशा एयरपोर्ट के वॉशरूम में फेस हो रही होती है तब उस स्पाई एजेंट आकर अनीशा को पीछे से पकड़ लेता है और अनीशा की गला काट कर उसे मार डालता है। इधर राजीव जेल में खाना कलेक्ट करता है और डाइनिंग टेबल पर बैठता है। तब उसे टीवी पर अनीशा की खबर दिखती है। अब अनीशा को मरा हुआ देख राजीव बहुत गुस्से में आ जाता है। तब वो इन सभी चीजों के लिए चोजन को कसूरवार मानता है। फिर राजीव जानबूझकर वहाँ पर रखे हुए झींगे को खा लेता है जिसकी वजह से उसके गले में एलर्जी हो जाती है। तब वहाँ पर मौजूद पुलिस आकर उसकी मदद करती है और हॉस्पिटल लेने की कोशिश करती है, पर रास्ते में राजीव उस नर्स को मारकर पुलिस वालों को भी मारकर एम्बुलेंस को अपने कब्जे में ले लेता है। फिर राजीव कुछ टेररिस्ट को बिटकॉइन भेजता है और चोजन के पिता रामलिंगन को किडनैप करने को कहता है। दूसरी तरफ चोजन जो एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था उसे अब अनीशा की मरने की खबर मिलता है, पर उन्हें पता नहीं था कि अनीशा को असल में मारा किसने। चोजन को पता था कि राजीव अब उसका बदला लेने के लिए जरूर चोजन की फैमिली को मार डालेगा, इसलिए चोजन अपने पड़ोसी गणेश
को कॉल करता है और कहता है कि मेरे फादर को यहाँ एयरपोर्ट में छोड़ दो। असल में चूजन अपने फादर, अपने दोस्त और अपनी वाइफ को इंडिया भेजना चाहता था ताकि उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद गणेश रामलिंगन यानी चूजन के फादर के पास जाता है, पर तभी उन्हें सुपरमार्केट के बाहर कुछ नकाब पहने टेररिस्ट दिखते हैं। अब गणेश चूजन को कॉल करके ये सारी बातें बताता है। तब चूजन उन्हें वहाँ से भाग जाने को कहता है और ये भी कहता है कि जाने से पहले एक पेंट का डिब्बा उठाकर हमारे सुपरमार्केट के सामने उसे ढाल दो। गणेश वैसा ही करता है। फिर रामलिंगन को लेकर वहाँ से वो निकल जाता है। इसके बाद वो टेररिस्ट सुपरमार्केट के भीतर आते हैं, पर उन्हें चूजन का फादर नहीं मिलता। तब वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और रामलिंगन की भाग जाने की खबर राजीव तक पहुंचाते हैं। अब राजीव उन्हें एक ऑर्डर देता है जिसके हिसाब से वो टेररिस्ट वहां पर मौजूद सारे पड़ोसियों के बच्चों को किडनैप कर लेते हैं। अब उन बच्चों के माँ बाप बाहर रोड में आकर अपने बच्चों को ढूंढने लगते हैं। तब वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। तब राजीव एक टीवी स्क्रीन के जरिए सभी पेरेंट्स के साथ डायरेक्टली बात करता है। राजीव कहता है कि चूजन ने मेरी वाइफ को मार डाला, इसीलिए मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। अगर तुम रामलिंगन को यहाँ अपने पास लाते हो तो मैं तुम्हारे बच्चों को लौटा दूंगा। अब ये लोग गणेश को कॉल करते हैं और रामलिंगन को वापस लाने के लिए कहते हैं। अब जब गणेश की अपनी बेटी किडनैप हो गई थी तो अपनी बेटी के खातिर रामलिंगन को फिर से कॉलोनी में वापस ले आता है। दूसरी तरफ जब चूजन गणेश को कॉल लगाता है तो गणेश कॉल काट देता है। तब चूजन को कुछ गड़बड़ी लगती है। फिर चूजन अश्विता और बाबू को इंडिया भेज देता है और खुद अपने फादर को ढूंढने के लिए चला आता है। इधर जब रामलिंगन सभी के पास पहुंचता है तब कंफ्यूज हो जाता है कि असल में चल क्या रहा है। तब राजीव टीवी स्क्रीन में आकर सबसे कहता है कि तुम में से अगर कोई भी रामलिंगन को गोली मारता है तो मैं अभी के अभी तुम्हारे बच्चों को घर भेज दूंगा। ये सुनते ही एक आदमी नीचे गिरा हुआ बंदूक उठाकर रामलिंगन को मारने की कोशिश करता है, पर उससे गोली नहीं चल पाती क्योंकि वो क्रिमिनल जो नहीं थे। और पिंकी ये सारी खबर चूजन तक पहुंचाती है तो चूजन उसे मोहल्ले की लाइट बंद करने को कहता है और पिंकी स्विच बोर्ड से मेन फ्यूज को निकालकर लाइट्स ऑफ कर देती है। पिंकी को टायर्स के निशान दिखने लगते हैं जो अंधेरे में चमक रहे थे। ये वही पेंट का कमाल था जो गणेश ने रोड पर ढाल दिया था। और पिंकी निशान को फॉलो करती है और चूजन को रास्ते के बारे में बताती है। फिर चूजन जल्द ही वहां पर पहुंच जाता है और खुद स्ट्रीट लाइट का फ्यूज उड़ाकर निशान को फॉलो करते हुए उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो टेररिस्ट बच्चों के साथ थे। अब चूजन उन सारे टेररिस्ट को मारकर बच्चों को उनसे छुड़ा लेता है। इधर ये सारी खबर राजीव तक पहुंचती है तो राजीव रामलिंगन को कॉल करता है और कहता है कि अगर तुम सारे बच्चों को बचाना चाहते हो तो दुकान में रखा हुआ सारा रेड पॉइजन पी लो। अब बच्चों की जान की खातिर रामलिंगन और सारा रेड पॉइजन पी लेता है। पर जब रामलिंगन दुकान से बाहर निकलता है तो चूजन को देखता है जिसने सारे बच्चों को बचा लिया था, पर अब बहुत देरी हो चुका था। रामलिंगन सभी के सामने अपना दम तोड़ता है, यानी उसकी मौत हो जाती है। फिर राजीव टीवी स्क्रीन में आता है और चूजन को अपना पता बताता है और कहता है कि अगर दम है तो आजा। अब चूजन बदला लेने के लिए राजीव के पते पर पहुंचता है। तब उन दोनों में घमासान लड़ाई होती है और उन दोनों को काफी चोटें लगती है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि राजीव और चूजन पहले बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। अब लड़ाई के दौरान राजीव बिल्डिंग से नीचे गिर रहा था, पर चूजन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे अनीसा को नहीं मारा, वो चाइनीज थे जिन्होंने तुमसे बदला लिया क्योंकि तुम उनका मिशन कंप्लीट नहीं कर पाए थे। अब क्योंकि राजीव चाइनीज से बदला नहीं ले पाया था तब उसे बहुत पछतावा लगता है। राजीव चूजन से रिक्वेस्ट करता है मुझे ऊपर खींचो और चूजन उसे छोड़ देता है, जिसकी वजह से राजीव नीचे गिरकर मर जाता है। कुछ साल बाद चूजन और उसका बेटा रामलिंगन की कब्र के पास जाकर फूल चढ़ाते हैं। चूजन राजीव की कब्र में भी फूल चढ़ाता है। उसका बेटा पूछता है कि ये आदमी बहुत ही बुरा था, तो आप इसके ऊपर फूल क्यों चढ़ा रहे हो। अब चूजन अपने बेटे को अपने पास्ट के बारे में सारी कहानी बताता है। अगर आपको ये कहानी जाननी है तो आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। इसकी वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। और अगर आप दूसरे लेटेस्ट टॉलीवुड मूवीज की एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करो।